हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं धातु और अधातु में अंतर के बारे में। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से धातु और अधातु अलग होती है, तो इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। चलो अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो आप इसमें पहला पॉइंट है आपका चमक। तो जैसे आप कोई धातु होती है तो धातु को काटते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये धातु है, इनको काटा जाता है। तो काटने पर इनकी सतह कैसी लगती है, आपको चमकदार लगती है। तो इसका पहला अंतर हो जाएगा, धातु क्या होती है, धातु चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है। और अधातु को क्या होती है, अधातु में कोई चमक का गुण पाया ही नहीं जाता। तो अधातु में कोई चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है। ये तो आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं अपन, तन्ने के बारे में बताऊंगा आपको मैं। इनकी सभी की परिभाषा बताऊंगा, अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको धातु और अधातु में अंतर के बारे में बता रहा हूं। तो तन्ने का मतलब होता है धातु को खींचकर लंबा करना। धातु को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्ने कहलाती है। तो धातु में क्या होती है, तन्यता होती है। धातु में तन्यता होती है। और अधातु में तन्यता नहीं होती है। अधातु में तन्यता नहीं होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आघात वर्धेता। मतलब धातु में चोट सहन करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। लेकिन अधातु में चोट सहन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो चोट सहन करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, आघात वर्धे बोला जाता है। आघात का मतलब चोट मारना। तो धातु आघात वर्धे होती है। आघात वर्धे होती है। लेकिन अधातु आघात वर्धे नहीं होती है। अधातु आघात वर्धे नहीं होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका चौथा, विद्युत। यानी धातु में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये धातु है। तो इनमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन अधातु
आधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, अर्थात इसमें आधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है गर्म होने की क्षमता। तो धातुएं क्या हो जाती, गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करती, लेकिन अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। छठा पॉइंट है आपका कठोरता। कठोरता में क्या होता, अधिकांश धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन यह धातु कठोर नहीं पाई जाती। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन अधातु क्या होती है, अधातु कठोर नहीं होती। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसको बोलते हैं अपन गलनांक। और क्वथनांक किसको बोला जाता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ उबलकर वाष्प में बदल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। तो धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, और अधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो धातु के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, यानी कम। अधातु के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न का मतलब कम होते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऑक्साइड, यानी धातु किस प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है, और अधातु अम्लीय प्रकृति की क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो धातु क्षारीय प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अधातु अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद है, तो एक बार और समझ लीजिए आप, ये 9 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए होंगे
कि धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, और अधातु की सतह कैसी होती है, चमकदार नहीं होती है, अर्थात इसमें अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती। धातु में तन्यता का मतलब होता है धातु को खींचने की क्षमता को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तन्यता बोला जाता है। तो धातु में तन्य प्रकृति होती है, लेकिन अधातु में तन्यता की कोई प्रकृति नहीं पाई जाती। आघात वर्धी का मतलब होता है चोट सहन करने की क्षमता। तो धातु में चोट सहन करने की क्षमता होती है, इस वजह से धातु आघात वर्धी होती है, लेकिन अधातु आघात वर्धी नहीं होती, अर्थात अधातु में चोट सहन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। विद्युत धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा है, लोहा है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस वजह से धातु विद्युत के सुचालक होती है। लेकिन अधातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक नहीं होती, अर्थात कुचालक होती है। बस केवल एक ही अधातु है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ये तो आपको हर जगह मिलेंगे आपको। उष्माएं यानी गर्म होकर उष्मा देना, तो धातु गर्म होकर क्या देती है, उष्मा देती है, तो धातु उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, और अधातु उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। कठोरता, अधिकांश धातु कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन ये कठोर नहीं होती है, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है। गलनांक और क्वथनांक, धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब बताया था आपको मैंने अभी। गलनांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। और जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलकर वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। तो धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके बाद आती है अपने पास लास्ट वाला नंबर, ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट और है आपकी। एक तो धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, और एक धातु में क्या पाया जाता है, ध्वनि गुण पाया जाता है। जैसे चोट मारी जाती है तो धातु से क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो इसमें 10वां गुण है आपका हाइड्रोजन से अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन अधातु अम्ल से क्रिया करके कोई गैस नहीं देती है। तो धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करती है, और नहीं करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। इसके बाद 11वां पॉइंट है आपका ध्वनिक गुण। यानी धातु की सतह पर क्या मारी जाती है, चोट मारी जाती है, तो चोट मारने पर धातु आवाज उत्पन्न करती है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है, ध्वनिक गुण कहा जाता है। तो धातु में ध्वनिक गुण होता है, लेकिन अधातु में ध्वनि गुण नहीं पाया जाता। लेकिन अधातु में ध्वनिक गुण नहीं होता है।
तो ये था आपका धातु और अधातु में अंतर। अम्लों से क्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन अधातु अम्लों से क्रिया करके कोई गैस नहीं देती है। और ध्वनि गुण, धातु में ध्वनि गुण पाया जाता है। जब इसके ऊपर चोट मारी जाती है धातु के ऊपर तो ये आवाज उत्पन्न करती है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? ध्वनि गुण कहा जाता है। लेकिन अधातु में कोई ध्वनि गुण नहीं पाया जाता। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में जो सारे लिखा है आपको मैंने। धन्यवाद।